क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? दवाई नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? बेटा अब बड़ा हो गया है, उसके सामने ऐसा बर्ताव करना ठीक लगता है क्या? कल बहू आएगी घर में तो उसे क्या लगेगा? ससुर जी ऐसे हैं, मारपीट करने वाले? हाँ मत कीजिए ऐसा। आपके भले के लिए ही शुरू की है ना दवाइयाँ। हाँ, और एक इंजेक्शन लेने से अच्छा गोलियां खाइए। बेवजह चिल्लाकर कुछ भी नहीं होगा, दवाइयां तो लेनी ही पड़ेंगी। तो चुपचाप पड़े रहिए। हाँ, मुझे काम है। बेवजह शोर मत मचाइए, समझ रहे हैं ना मेरी बात? पिलाओ। मेरा दिमाग आउट हो चुका है, मुझसे और सवाल मत करिए। अरे लेकिन तुम दीदी, दीदी दवाई दी क्या? दे दिए। अब ये रोज का नाटक हो गया है। नाटक? भुवनेश्वरी, आते ही शुरू मत हो जाइए। अरे तुम्हारा पति है ना वो, उसके नाम का ही कुमकुम लगाती हो ना, और ये सब उसी के वजह से है ना। मैं कुमकुम लगाती हूँ, लेकिन वो उन्होंने नहीं, मैंने लगाया है अपने माथे पर। तो मेरे कुमकुम के और भाग्य की मालिक मैं ही हूँ। आप समझ रही है ना मेरी बात? रव्या पव्या, धीरे। तुम लोगों ने कभी सुना है क्या, सुंदरता की खदान खुद को कहती है मैं साधारण हूं? ऐसा कहीं होता है क्या? कहीं पे सुना है क्या? हाँ, अभी तो सुना। टीचर मैडम ने कहा ना। वो कैसे? वहीं पास था ना, इसलिए सुन लिया। अरे नजदीक थी इसलिए कुछ भी सुनोगे क्या? लेकिन क्या लगता है तुम लोग को टीचर मैडम के बारे में? कड़क, लाजवाब। लेकिन मालिक, आपकी दाल नहीं गलेगी। नहीं गलेगी। ये आगे का किसने कहने को बोला रे बेवकूफो? मेरी ओर से हो या ऑपोजिशन पार्टी से? हाँ? अरे क्या कर रहे हैं, उन्हें मार क्यों रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, वो मच्छर था। गया मेरे भी कान में। हाँ, अब गया। अजय इनको कह रहा हूँ कि उधर ढूंढो तो इधर ही ढूंढ रहे हैं। अरे ढूंढो ना, टाइम पास ज्यादा करते हैं ये लड़के। आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, आदत है इनको। मतलब हर दिन मारते हैं? नहीं हर दिन नहीं मारता। अरे तुम लोग ढूंढो ना, टाइम पास करते हैं ये बहुत। उधर देख, इधर। मैं क्या कहता हूँ अजी, टीचर मैडम आप चलिए ना, माँ जी इंतजार करिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। ये दोनों ढूंढ लेंगे, झुमका लाकर दे देंगे ना। चलिए ना, हम चलते हैं। सब बुरा हो रहा है, आना ही नहीं चाहिए था। टीचर मैडम आप चिंता मत कीजिए। हाँ आप लिया ना, अब ऐसे बड़ी बड़ी सांस लेते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिल जाएगा आपका झुमका। हाँ? झुमका नहीं, बाली थी छोटी। हाँ वही। फर्क होता है। आप ना आप स्कूल में शुरू कीजिए यहाँ पर, ठीक है? आपके सामने?
मैं पागल हो गई हूँ क्या? मुझे बताइए, आप कभी स्कूल गए हैं? स्कूल वगैरह कभी नहीं। 9वीं तक तो पढ़े होगे। 9वीं हुई है ना, एडमिशन लिया था, लेकिन परीक्षा वगैरह कुछ दिया ही नहीं मैंने। मतलब स्कूल तो गए थे? स्कूल वगैरह हम कभी नहीं जाते मतलब? हैं। स्कूल अपने घर में आता है, टीचर वगैरह सब अपने घर में है, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पैसा फेंको तो सब अपने घर में आता है। खेती करने के लिए खेत में जाते हैं या वो भी ऐसे पैसे फेंक कर घर बुलाते हैं? चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो। हाँ, अच्छे से रखना। हाँ गोविंदा। हाँ अरे क्या है ये, सामान फैला कर क्यों बैठे हो? अरे मेहमान आने वाले हैं। अजी ये पीसने देना है इसलिए सोचा। पिसने देना है? अभी भी गिन ही रहा है। अब गिनती ही करता रहेगा तो पिसने कब देगा? तुम्हें पता है ना, बड़ी सरकार को ताजे आटे की रोटी लगती है। वो तो है, इसीलिए तो सोचा होगा जल्दी यहीं के यहीं। यहीं? और डिब्बा कहाँ है? डिब्बा? अरे रे रे, भूल ही गया। भूल गया कहता है। अरे जल्दी जल्दी करो, तुम लाओ जल्दी। हाँ लाता हूँ लाता हूँ। आइए। हाँ जी, रहने दीजिए, आइए ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हे भगवान, मुझसे गिर गया, सॉरी। अरे गिरा नहीं, लांघा है। अब अरे आप नहीं, आप मत भरिए गोविंदा। अरे ये इतना भर लो जरा। रहने दो रहने दो, आओ आओ, रहने दो रहने दो। हाँ आओ, रहने आओ, दो, अंदर रहने आओ, दो। अंदर आओ। हाँ आओ। ये भर लो जरा। जी हाँ, अरे तुम कब आई? अरे आज ही आई हूँ बेटा, खुश रहो। और प्रसाद लाई हूँ ना, ले आई हो ना? तुम्हें रेवड़ी पसंद है, हाँ। वो भी लेकर आई। एक नंबर। अधिपति, शुभ शगुन हुआ है। अरे अरे नहीं नहीं, हाँ? ऐसा मत नहीं बोलो। क्या, नहीं क्या? हाँ? अरे सॉरी, हाँ गलती से गिर गया। हाजी वो रहने दीजिए। गलती से? और कितनी गलतियां करोगी बेअकल? एक्चुअली उनकी कोई भी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझसे गिर गया। लगता है गलतियां करने की आदत है तुम्हें। अब रहने दो ना, रहने दो। इतना कुछ नहीं हुआ है, मेहमान है ना वो। नाम क्या है बेटी तुम्हारा? अक्षदा। अक्षदा, बहुत अच्छा नाम है। अक्षरा। किसी को समझ भी नहीं आएगा ये कोई नाम होता है क्या? वो आपने जैसे बुलाया वैसे तुरंत ही आ गई है। आइए ना, आप बैठिए बैठिए। बैठो। माँ जी, मैंने उनको सब उठो। ये मेरी जगह है, मेरी जगह मत लो। सॉरी। आप आइए आइए आइए, यहाँ 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 बैठिए, यहाँ पर आइए।
दीदी, इसकी क्या हिम्मत जो आपकी जगह ले ले? और इच्छा? बिल्कुल भी नहीं मैडम। इच्छा और हिम्मत दोनों नहीं है मेरी। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। यही होता है नौकरी वाले लोगों का। हर महीने पैसे मिलते हैं, लत लग जाती है उसकी, और फिर उसी में खुश रहते हैं। हाँ। सब पैसे से नहीं होता मैडम, शौक भी होते हैं। शौक? महीने की पगार नहीं मिली तो शौक कहकर काम करते हैं। मैडम, हमने इस बारे में बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये छोड़कर डायरेक्ट मुद्दे पे आना चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे आपसे बहस करनी ही नहीं है मैडम, मैं उसके लिए यहाँ नहीं आई हूँ। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर मैं आपकी सोच से सहमत नहीं हूँ। मैं आपकी सोच का आदर करती हूँ। मुझे पता है कि वो आपके तजुर्बे से आई हुई समझदारी है, पर मैं आपकी सोच से सहमत नहीं हूँ। इतना ही विनम्रता से कहूंगी। बहुत बोल चुकी तुम। मेरी जॉब है वो। तुम्हारी जॉब लोगों को अकल सिखाने की है? विद्यार्थियों को। हम तुम्हारे विद्यार्थी नहीं थे, तब भी हमें अकल सिखाने की कोशिश की ना? नहीं मैडम, मेरी योग्यता ही नहीं है वो। हाँ, योग्यता? उसकी समझ है तुम्हें? योग्यता नहीं मतलब सोच नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। पानी गोविंद, तो थोड़ा ठंडा पानी लाओ। अरे जी वो सर, चाय पानी का देख लो, जाओ। नहीं, नहीं चाहिए मुझे। ना ही ये मेहमान है, ना ही हमसे मिलने आई है। ये सिर्फ माफी मांगने आई है। चाय पानी की कोई जरूरत नहीं। हाँ, पर घर आए मेहमान की मेहमान नवाजी किए बिना छोड़ते नहीं है ना हम, इसलिए बोला। अरे तू देख क्या रहा है? जाना, जाके तैयारी कर, जा पानी ला। नहीं चाहिए मुझे। दिमाग खराब हो गया क्या गोविंद? अरे जाना, तुझे एक बार कहा तो समझ भी नहीं आता क्या? जा जा जा। जी जी। मुझे जाना है। मेरे पास भी समय नहीं है। उस दिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। क्या है लड़की, मैंने 7वीं तक पढ़ाई की है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मुझे माफ कर दीजिए। बस इतना ही? मेरा उद्देश्य आपका विरोध करना नहीं था। तब भी तुमने वो किया। तुम्हारा विरोध मुझे हराने के लिए ही था। सबके सामने मेरी इज्जत चली गई। नेता बनना है तुम्हें स्कूल का? नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं, पर गरीब विद्यार्थियों के लिए बोलना जरूरी था। गरीब बच्चों के लिए वो अपना है ना, वो एनजीओ। भेज दो इसे वहां, जाओ वहां जाओ। ठीक है, पसंद आएगा मुझे। बेशक समय निकालकर एनजीओ के लिए भी काम करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। पर मेरा मुख्य शौक पढ़ाना ही है। तो वही करो। स्कूल की फीस बढ़ाना ये सब हमारा काम है, वो हम खुद तय करेंगे। हाँ, मुझे यहाँ बुलाया गया और पूछा गया, इसलिए मैंने बोला मैडम। माँ जी, मुझे लगता है कि हमारी बात हो चुकी है ना इस पे उस दिन। आज फिर इस पे क्यों चर्चा? छोड़िए। गर्दन झुक गई इसकी वजह से।
आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी मेरे सामने मुंह उठाकर बात करने की। इसने नई प्रथा शुरू की है स्कूल में। अब कोई भी एरा गेरा आकर मुझे अकल सिखाएगा। ऐसा नहीं होगा मैडम, स्कूल में सभी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मतलब उन्हें मुझसे ज्यादा अकल है क्या? ऐसा नहीं है मैडम, पर प्रजातंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। अब वो सुनना है या नहीं, वो पूरी तरह से आपका अधिकार है। ये सिर्फ मुंह से माफी मांग रही है। दिल से इसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, अभी भी बातें बना रही है। इसकी गलती है, इसे ऐसा लग ही नहीं रहा। पानी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू। पानी है, जहर नहीं। अजय, बड़ी सरकार की बात को सम्मान के रूप में लीजिए ना। पर मुझे प्यास नहीं लगी है, तो मैं पानी क्यों पीऊं? प्यास ना होने पर भी पानी पीने से किडनियां मजबूत होती हैं। लीजिए, कुछ नहीं होता। मुझे नहीं चाहिए, सच में सॉरी। इतनी जबरदस्ती मत करो, जाने दो इसे। छोटे सरकार, मुझे नहीं लगता कि इसको अपनी गलती का एहसास हुआ है। टीचर मैडम, बेवजह आपको इतना परेशान किया। समझ में आया हमें आपका कहना। चलो जाओ। आपकी माफी के कारण विद्यार्थियों की भलाई होगी। ऐसे अड़ियल जैसे मत बोलिए। हाँ, नहीं, खुद के नहीं पर विद्यार्थियों के बारे में तो सोचिए। मैडम, आज आप है इसलिए मुझे मेरे घर वाले स्कूल भेज रहे हैं, और फिर आप ही चली गई तो मुझे नहीं भेजेंगे वो स्कूल, और मैं जिंदगी भर सब्जी बेचता रहूंगा। मैं बर्तन कपड़े करने जाऊंगी माँ के साथ। और मैं गाड़ी धोने जाऊंगा। और ये देखिए, ये है उसके स्कूल के पिकनिक का फोटो। हाँ, अच्छी है, ए अच्छी जी, है। उन्हें वो फोटो दिखाइए ना। उसे वक्तृत्व स्पर्धा में लगातार 3 बार बख्शिश मिला था, वो दिखाइए। हाँ हाँ, ये देखिए। हाँ। बहुत अच्छी है। और ये फोटो है ना, वो जब 10वीं में थी तब उसने टॉप किया था, इसलिए स्टूडियो जाकर ये फोटो निकाला था। वाह, बढ़िया है। इतनी देर से फोटो में ही दिखा रहे हैं, सामने भी तो दिखाइए, बुलाइए ना। हाँ, आ जाएगी, आती ही होगी। कब? नहीं, मतलब हमें भी तो वापस जाना है ना। कमल, फोन करो उसे। माँ, मैं फोन कर ही रहा हूँ पर लग नहीं रहा है। वो बिजी होगी ना। हाँ। छुट्टी नहीं ली आज? लेने वाली थी, पर अचानक भुवनेश्वरी मैडम के घर जाना पड़ा। हाँ। घर? हाँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। घर आकर बताती हूँ, उसने ऐसा कहा है। अंकल, आप फोन ट्राई करेंगे क्या? देखिए ना कहाँ तक आई है। हाँ, करता हूँ। नहीं, नौकरी करती है ये अच्छी बात है, पर काम में इतनी व्यस्त हो गई तो गृहस्थी कब चलाएगी, है ना? तुम्हारा पुतला नहीं खड़ा करना हमें यहाँ। सिर्फ खड़ी मत रहो।
क्या सोच रही हो टीचर मैडम? माफी मांगिए, चलिए। तुम क्यों बता रहे हो इसे? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? इसे क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, कहाँ कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए? ओके 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 मैडम, मैंने तब जो कुछ भी कहा, मुझे तब आपका विरोध नहीं करना था। मेरा उद्देश्य सिर्फ फिर से वही। माँ जी, जाने दीजिए। तुम्हें पता है ना, मुझे जो पसंद नहीं वो मैं नहीं सुनती। और इसका वही चल रहा है। अगर इसे दिल से माफी मांगनी है तो बताओ मुझे, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। गोविंद, लाओ यहां। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही है। अजी वो बस में होगी ना। जी बिल्कुल, वो क्या है ना, दीदी को फोन पर्स में रखने की आदत है, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया होगा। मेरे भी 2-3 बार कॉल करने पर उठाती है वो मेरा कॉल। पर और कितनी देर? कुछ बताया उसने? थोड़ी देर पहले बात हुई, घर आकर बताती हूँ, बस इतना कहा है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, कब घर आएगी? हमारे समय की कोई कीमत है या नहीं?